आज ये एहसास हो रहा होगा कि मृत्यु की पीड़ा वास्तव में क्या होती है। इसी प्रकार प्रोफेसर ओपी शिव, जिनकी धर्मपत्नी इस संसार में से सदा के लिए चली गई हैं उनको छोड़कर, वो आज उस मृत्यु की पीड़ा का एहसास अवश्य कर रहे होंगे। इन तीनों भाइयों को मैं एक बात जरूर कहनी चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार अपनी माता की सेवा की वो एक सराहनीय कार्य है। श्रीमती ललिता शिव जी कुछ महीने पूर्व कैंसर से पीड़ित हुई और वो कैंसर जो था उसके मेटास्टेसिस शरीर के कई भागों में चले गए थे। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ लुधियाना के डॉक्टर संधू को उन्हें दिखाया गया और यहाँ पर डॉक्टर राज ने जब स्कैनिंग के माध्यम से बताया कि कैंसर है, तो डॉक्टर संधू ने भी यही कहा कि आप इनका उपचार करवाकर इनको अधिक तंगी देंगे, क्योंकि ये जो कैंसर है ये शरीर में काफ़ी फैल चुका है। मगर परिवार ने ललिता शिव जी की आखिरी समय तक सेवा की और ये दिखाया कि कैंसर के रोगी को इस संसार से पीड़ा मुक्त किस प्रकार भेजा जा रहा है। आज की इस शोक सभा में बहुत से राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित सज्जन व देवियां यहाँ पर आए हैं। बहुत से शोक प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। ग्रुप की तरफ से अविनाश चोपड़ा, विजय चोपड़ा, अजीत ग्रुप की तरफ से सरदार बरजिंदर सिंह जी हमदर्द, भास्कर ग्रुप की तरफ से पीटीसी नेटवर्क की तरफ से हरप्रीत साहनी जी, पंडित नरेंद्र मोहन जी, अमरिंदर मिश्रा जी, एडवोकेट जोशी जी, मंगलेश सूद जी, सेक्रेटरी रेड क्रॉस, श्री सुंदर श्याम जी अरोड़ा, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप नंदा जी, पूर्व IPS अधिकारी एवं पंजाब पब्लिक सर्विस के पूर्व सदस्य श्री लोकनाथ जी आंगरा, अनिल सूद जी ने शोक प्रस्ताव दिए हैं। इन सभी का परिवार की तरफ से धन्यवाद। शोक प्रस्ताव देने वालों में श्री परमजीत सिंह जी सचदेवा, एडवोकेट नवीन जैरत जी, सुधीर सूद जी, पवन आदिया जी, पूर्व विधायक बलजिंदर पाल सिंह जी, डॉक्टर रमन भाई जी, साहिल सांपला जी, भारत भूषण वर्मा जी भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त श्री संदीप तलवार जी, श्री रामकृष्ण मानस प्रचार मंडल, प्राचीन मंदिर ठाकुर द्वारा बावड़ी कोलाराम, मनोहर सेवा समिति शेख नवदीप अग्रवाल जी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब इकाई शेख नवदीप अग्रवाल जी, श्री बालाजी वेलफेयर सोसाइटी, बालाजी यात्रा संघ, श्री जितेंद्र सिंह जी सैनी जनरल सेक्रेटरी, अरोड़ा महासभा के संजीव अरोड़ा जी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से श्री पासी जी, सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर की संस्थाओं के द्वारा शोक प्रस्ताव मिले। एक बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मेरी आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस बात पर अपने घर जाकर विचार करें। एकदम ना तो इसके पक्ष में निर्णय लेना, ना इसके विरोध में निर्णय लेना। जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान की धार्मिक वसुंधरा धरती पर वृद्धा आश्रम का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की धरती चाहती है यहां पर अनाथ आश्रम का स्थान। माता पिता के प्यार से वंचित बच्चों के लिए तो अनाथ आश्रम होने चाहिए, मगर अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करके उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ देना, ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है।
हर साल 2-3 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। बहुत दुख होता है जब उनका संस्कार करने के लिए उनके परिवार का सदस्य भी नहीं आता। श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल के माध्यम से उनका संस्कार किया जाता है। होशियारपुर की 1-2 संस्थाएं उनका अस्थि प्रवाह बाद में श्री गंगा जी में जाकर करती हैं। ऐसी औलाद का क्या फायदा जो माता पिता को छोड़ दे। दूसरी तरफ पंकज शिव का परिवार, माता की मृत्यु निश्चित, मृत्यु तो सदा ही निश्चित होती है, मगर बहुत नजदीक कैंसर का मेटास्टेसिस, डॉक्टरी प्रोफेशन से संबंधित सब कुछ जानते हुए भी अंतिम क्षण तक माता को दर्द का एहसास नहीं होने दिया। आखिर में दर्द की दवा चाहिए, उल्टी की दवा चाहिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए। इन बच्चों ने जो दिया, मैं समझता हूँ परम पिता परमात्मा अल्लाह ताला वाहिगुरु का आशीर्वाद इन 3 बच्चों पर अवश्य बना रहे। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जितना मर्जी धार्मिक स्थान पर चले जाएं, जहां मर्जी लंगर लगा लें, जो मर्जी वो कर लें, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उन बच्चों को कभी भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं। मां फिर भी ऐसे बच्चों के बारे में भी कहती है कि मेरे बच्चे का बुरा ना हो। वृद्धाश्रम में जब ये बात करते हैं तो 2-3 बुजुर्ग महिलाएं राम कॉलोनी कैंप में आकर कहती हैं, डॉक्टर मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत लो। बेटा मां को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, वृद्धाश्रम में उपस्थित मां कह रही है कि मेरे बच्चे को बददुआ मत देना। मां का दुनिया के अंदर कोई विकल्प नहीं है, मां का दुनिया के अंदर कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक मां का बेटा यदि रेप भी करता है, डाका भी डालता है, तो मां कहती है मेरा बेटा ये नहीं कर सकता, किसी ने वर्गलाकर इसको ये काम करवा दिया। पूजा करें यदि आपको मेरी बातें ठीक लगे, यदि ना ठीक लगे तो आप दूसरी बात, होशियारपुर इस पावन धरती पर पिछले कुछ महीनों से एक नई परंपरा की शुरुआत की। वो ये है कि देश के अंदर एक संपन्न वर्ग मृत्यु के ऊपर उत्सव सा वातावरण अपने घर में पैदा करता है। इन लोगों के घरों में जब आप अफसोस करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मृत्यु नहीं, कोई उत्सव सा माहौल है। और मृत्यु भोज का जो आयोजन किया जाता है वो इस प्रकार किया जाता है जिस प्रकार की किसी विवाह शादी के अवसर पर किया जाता है। हमारी धार्मिक संस्कृति कहती है रिश्तेदार जो दूर से आए हों उनके लिए तो भोजन का प्रबंध किया जाए, वो भी साधारण भोजन का, मगर वहां पर बैठकर किट्टी पार्टी के बारे में चर्चा, आज शाम को कहाँ जाना है, वहां पर हमने आज वहां जाना है, इन बातों की चर्चा करके और बाद में कहना कि पूरी गर्म नहीं। लोग पूछते, लोगों के मन में होता है कि मेरी मृत्यु पर, मेरी 13वीं पर लोग क्या कहेंगे, लोग यही कहेंगे पूरी ठंडी। होशियारपुर के अंदर स्वामी पुष्पेंद्र जी ने एक संदेश संजीव तलवार जी को भी और मुझे भी और कुछ व्यक्तियों को बुलाकर दिया और उन्होंने कहा कि धर्म के दृष्टिकोण से मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास गए इस बात के मनाने के लिए कि पांडवों को केवल 5 काम दे दो और दुर्योधन ने इनकार कर दिया, तो भगवान कृष्ण वहां से उठने लगे तो दुर्योधन ने कहा कृष्ण जी आप भोजन अवश्य करके जाएं। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि दुर्योधन खुशी से तू मुझे भोजन नहीं कराना चाहता और मैं खुशी से भोजन करना नहीं चाहता। दुख में, दर्द में भोजन करवाने वाला भी गलत
भोजन करने वाला भी है।